CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और उसमें हम टॉपिक 4 पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। पिछली वीडियो तक हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस किए। इस वीडियो में हम टॉपिक वही है टॉपिक 4 पर अगला सब टॉपिक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एसर्शन दिया है व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू वाटर एन एलिवेशन ऑफ या एलिवेशन इन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। रीज़न क्या है? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का आया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं। पहला क्या है कि एसर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट एंड एसर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न। दूसरा होता है एसर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट बट एसर्शन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न। तीसरा होता है एसर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स, या रीज़न इज ट्रू, एसर्शन इज फॉल्स। ठीक है, तो ऐसे करके 4 ऑप्शन होते हैं, आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तो आपको बताना है कि क्या सही है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या डिफरेंस आता है। तो ग्लूकोज हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो जब ग्लूकोज को हम लोग ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर हमें पता है डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उससे डिक्रीज़ हो जाएगा। बॉइलिंग तब होता है जब वेपर प्रेशर हमारे इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, तो अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता, तो कम टेम्परेचर पर ही वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता। एज़ कम्पेयर टू जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें ज़्यादा हीट चाहिए ताकि ज़्यादा वेपर्स बने, तब ये बराबर हो पाएगा और तब बॉइलिंग हो पाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है। और दूसरा क्या है? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ तभी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो पाया। फिर हम लोग वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तब बॉइलिंग अकर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? अ लिक्विड बॉयल्स एट अ टेम्परेचर व्हेन, या व्हेन की जगह एट विच, टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पर आप CBSE में ऐसे मत लिखिएगा, आप पूरा इसको लिखिएगा इज इक्वल टू और VP को आप वेपर प्रेशर लिखिएगा। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर फिर मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर आप इसको पूरा लिखिएगा। नाउ द वेपर प्रेशर डिक्रीजेज व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने में। देयरफॉर लिक्विड बॉयल्स एट अ हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे पॉइंट्स में लिख दिया, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं और अपनी तरह से आप लैंग्वेज आपको जो अच्छा लगे, पहले ये पॉइंट फिर ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है? KB टाइम्स M, जहाँ KB होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और M हमारा मोलैलिटी होता है। ठीक है, तो अगर हमें KB को डिफाइन करना है तो यहाँ पर M को हम 1 ले लेंगे, 1 मोलल। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द सॉल्यूशन इज 1 मोलल, या फिर व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज एडेड और डिजॉल्व टू। ठीक है, इज डिजॉल्व इन, एडेड टू आप लिख सकते हैं, या डिजॉल्व इन इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिजॉल्व करते हैं या ऐड करते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, एक तरह से 1 मोलल ही लिखा हुआ है, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट KB के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा रिलेशन दिखा दिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी
शुरू कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। वाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट? वाई इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 2 मार्क्स का आया था। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 57 में किया था, ये रीज़न जो हमने देखा था, पर इसमें वो पूरा अच्छे से लिखा नहीं था, पॉइंट वाइज है ना। तो यहाँ पर अब आपसे थ्योरी में ही पूछा है कि इसको आप एक बार लिखिए अच्छे से, 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।